परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए परमेश्वर के चरणों में चलते हैं, अपनी आंखों को बंद करके सरों को झुका के उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि उस महान परमेश्वर ने हमारे जीवनों में एक और दिन दिया है। और इस इतवार के दिन में हम एक शुक्रगुजारी के रूप में उस परमेश्वर के चरणों में आए हैं, उसके हर एक उपकारों को सोचते हुए, उसके हर एक कामों को सोचते हुए हम उस महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर के चरणों में आए हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो परमेश्वर आज भी और पिछले हर दिनों में हमारे साथ रहा, हमें संभाला, हमें सुरक्षित रखा। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर की तहे दिल से धन्यवाद दें और उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी तारीफ करें, क्योंकि वो उन हर बातों के योग्य है। अगर आज हम जीवित हैं, अगर आज हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो ये उस महान परमेश्वर के द्वारा है, ये उसकी दी हुई आशीष है। आइए कुछ देर अपने चरणों में खड़े होकर, आइए कुछ देर अपने जगहों पे परमेश्वर की ओर देखते हुए उसकी आराधना करें और उन हर बातों के लिए धन्यवाद दें जिससे परमेश्वर हमारे से खुश हो जाए। वो सारा आदर और महिमा उस परमेश्वर को दें जिससे हमारा परमेश्वर और प्रसन्न हो। जो उपकार उसने हमारे जीवनों में किए हैं वो अनेक हैं। जब हम इजराइलियों के बारे में सुनते हैं उस पवित्र शास्त्र में, जैसे वो महान परमेश्वर इजराइलियों के साथ रहा, उनको मन्ना दिया, उस चट्टान से पानी निकला, फिरौन की सेना को, जो सेना एक महान सेना थी, इस संसार में ही एक बहुत महान सेना थी, उस तक को उसने पानी में, उस समुद्र में डुबा दिया। वो परमेश्वर कितना महान और सामर्थी है, और हम उस परमेश्वर की, उस जिंदा खुदावन की आराधना करते हैं। क्या कितना सुंदर सौभाग्य परमेश्वर ने दिया है कि आज हम उसकी मिलकर इस आराधना में उसके नाम को ऊंचा करने आए हैं, उसके नाम को उठाने आए हैं, उसके नाम को वो सारा आदर और महिमा देंगे जो वो महत्व लेता है, जो हमें उसे देना चाहिए। हाँ परमेश्वर, आज सुबह के वक्त में परमेश्वर तेरी स्तुति, आराधना और तारीफ करने आए हैं। जितने भी भाई बहन लोग हमारे साथ मिलकर तेरी आराधना कर रहे हैं, तो उन सब के साथ रहे परमेश्वर। जब हम आज मिलकर तेरी आराधना करें, तेरे नाम को ऊंचा उठाएं, तो स्वर्ग से परमेश्वर अपने पुत्र को हमारे बीच में भेज दें, ताकि हम तेरे अभिषेक को प्राप्त कर सकें, तेरी पवित्र आत्मा की आँख को प्राप्त कर सके परमेश्वर। तेरे उन सारे आश्चर्य कर्म को महसूस करते हुए, उन सब को सोचते हुए तेरे नाम की स्तुति कर सके राजा। ओ परमेश्वर, हम पापियों के लिए परमेश्वर तेरे संसार में आया, हम पापियों के लिए तेरे को परमेश्वर इतनी ढेर सारी ताड़नाएं सहनी पड़ी राजा, लेकिन आज हम इतने खुश हैं परमेश्वर कि तूने अपने एकमात्र पुत्र को हमारे बीच में भेज दिया। और आज सुबह के वक्त में उस पुत्र की हम आराधना करने आए हैं, उस प्रेमी परमेश्वर की हम आराधना करने आए हैं, उस स्वर्गीय पिता की हम आराधना करने आए हैं, क्योंकि वो हमारे बीच में एक शांति बन के रहा, हमारे बीच में एक उद्धारकर्ता के रूप में आया, हमारे बीच में वो एक राजकुमार के रूप में आया। वो हमारा राजाओं का राजा है, वो हमारे प्रभुओं का प्रभु है, वो सनातन एकमात्र एक सा परमेश्वर है। आइए मिलकर उसकी आराधना करें। हाँ परमेश्वर, जब हम आपकी आराधना करें, आपके नाम को ऊंचा उठाए, तो हमारे बीच में रहे परमेश्वर। जितने भी भाई बहन लोग तेरी आराधना मिलकर कर रहे हैं, तो उन सब के साथ रहे परमेश्वर। जब तक हम तेरी आराधना करें, वो परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाएं, हमारा भय परमेश्वर, तेरा भय हमारे जीवन में अटल बना रहे परमेश्वर। ओ राजा, सिर्फ मुंह से नहीं, सिर्फ कुछ गीतों को गाते हुए नहीं परमेश्वर, लेकिन सच्चे दिल से उस खुदावन को महसूस करने के लिए, उसके उपकारों को सोचते हुए उस गीतों को गाने के लिए तू हमें सहायता कर राजा। इस आराधना के हर एक भाग को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। तू हमारे साथ रह परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए सहायता कर परमेश्वर। इन अंतिम दिनों में तुझे और स्तुति करने के लिए, वो परमेश्वर तेरे नाम को परमेश्वर और महत्व देने के लिए तू हमें सहायता कर परमेश्वर।
पूरी आराधना में हम तेरी उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं। तू बढ़े और हम घटे, तेरा ही नाम ऊंचा होने पाए। यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। इस सुबह के वक्त में हम परमेश्वर के चरणों में आए हैं। कुछ गीतों को गाते हुए परमेश्वर का नाम ऊंचा करेंगे। पहला गीत गाएंगे, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। और हाँ, जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है उसके चरण में। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे, हमेशा आनंद है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। अपने पंखों तले मुझको छुपाकर संभालता रहेगा। अपने पंखों तले मुझको छुपाकर संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा का तलवार, मार्ग वही है। उसका वचन है आत्मा का तलवार, मार्ग वही है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति
मुझे यीशु देता है हमेशा आनंद है, मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया। और जब हमारा महान परमेश्वर हमारे साथ है तो हम सिंह के ऊपर, सांप के ऊपर चलते जाएंगे। हम सब दाऊद के बारे में जानते हैं, और परमेश्वर के साथ था, और उस छोटे दाऊद ने कैसे उस गोलियात को मारा। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, जब हम परमेश्वर के चरणों में रहते हैं, तो परमेश्वर हमें सिंह के ऊपर चलने की और सांप के ऊपर चलने की सामर्थ देता है। आइए इस दूसरे गीत को गाएंगे। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु परिपूर्ण जीवन। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु परिपूर्ण जीवन। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सजीवन, मुझको तू दे प्रभु परिपूर्ण जीवन। आत्मा की आग अब लगा मेरे अंदर, आत्मा की आग अब लगा मेरे अंदर। मन में भर दे परिशुद्ध जीवन, मन में भर दे परिशुद्ध जीवन। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन। स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सा जीवन, मुझको तू दे प्रभु भरपूर जीवन। अग्नि जला प्रभु प्रेम के मन में, अग्नि जला प्रभु प्रेम के मन में। प्रेम करूं पूरे तुझे लगन से, प्रेम करूं
मुझको तू दे प्रभु परिपूर्ण जीवन, स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सजीवन, मुझको तू दे प्रभु परिपूर्ण जीवन, आत्मा की आग लगा मेरे अंदर, आत्मा की आग लगा मेरे अंदर, मन में भर दे परिशुद्ध जीवन, मन में भर दे परिशुद्ध जीवन, स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सजीवन, मुझको तू दे प्रभु परिशुद्ध जीवन, स्वर्ग से उंडेल प्रभु अग्नि सजीवन, मुझको तू दे प्रभु परिपूर्ण जीवन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के चरणों में खड़े होकर उस महान परमेश्वर की आराधना करें, उसकी उपासना करें, क्योंकि इस वक्त उस महान सामर्थी परमेश्वर ने स्वर्ग से उस अग्नि को हमारे बीच में भेजा है। जैसे उन दिनों में परमेश्वर ने अपनी आग को उन सब के बीच में भेजकर उसे तृप्त किया है, आज वो सामर्थी परमेश्वर जिंदा है और वो हमारे बीच में अपनी सामर्थ्य अग्नि को लेके आने वाला है। वो बस हमसे ये चाहता है कि हम संपूर्ण जीवन से, संपूर्ण मन से उस महान परमेश्वर की आराधना करें, उसकी उपासना करें और उन सारे उपकारों को सोचते हुए उस महान परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। जब हमारे जीवन में उस स्वर के पिता के प्रति, उसके वचनों के प्रति, उसके आग के प्रति एक भूख होती है, एक प्यास होती है, तो वो महान परमेश्वर उस पवित्र आत्मा के द्वारा उस आग को बुझाने वाला परमेश्वर है। अगर आज सुबह के वक्त में आप में से ऐसा कोई भी है जो उस परमेश्वर की आग को महसूस करना चाहता है, जो उस परमेश्वर की आग को पाना चाहता है, जो स्वर्ग से उंडेली हुई अग्नि का महत्व को जानना चाहता है, उसे पाना चाहता है, उसे देखना चाहता है और उसे महसूस करना चाहता है, तो वो दिन आज है। अपने जीवनों को समर्पित करते हुए उस परमेश्वर से कहे, हाँ परमेश्वर, मैं उस पवित्र आग का भूखा हूँ, मैं उस पवित्र आग की भूखी हूँ परमेश्वर। अपनी आत्मा से राजा तू मुझे तृप्त कर परमेश्वर। उस परमेश्वर से कहिए कि हाँ, मैं तेरे चरणों में खाली हाथ आया हूँ परमेश्वर, मेरे पास तेरे को देने के लिए कुछ भी नहीं है राजा, लेकिन तेरे नाम को ऊंचा उठाने आया हूँ। तू मुझे उस पवित्र आग से राजा तृप्त कर, उस पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर मेरे जीवनों को भर दे राजा, मेरे खत्ते कभी भी खाली ना रहने पाए परमेश्वर। तेरे नाम को और ऊंचा उठाने के लिए, अन्य जातियों में परमेश्वर तेरे नाम को ले जाने के लिए, तेरे बारे में दूसरों को बताने के लिए, उन पापियों को परमेश्वर, उन लोगों के लिए परमेश्वर जो तेरे नाम को नहीं जानते हैं, उन सबको राजा तेरे इस जीवन के बारे में, तेरी कुर्बानी के बारे में परमेश्वर, तेरी इस पवित्र आग के बारे में बताने के लिए सहायता कर परमेश्वर। प्रियो, हमारा जीवन इस संसार में एक बर्तन के समान है, हमारा आत्मिक जीवन इस संसार में एक बर्तन के समान है। आज सुबह के वक्त में देखिए कि आपके जीवनों में क्यों आशीष नहीं रुक रही है। आप तो सोच रहे होंगे कि हाँ, मेरा बर्तन तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपने बर्तन को जांचिए, परखिए और देखिए क्या आपके बर्तन में कोई छेद है, क्या आपके पात्र में कोई ऐसी गंदी चीजें हैं, गंदी आदतें हैं जो परमेश्वर घृणा करता है। अपने जीवनों को समर्पित करते हुए उस परमेश्वर से कहिए, हाँ परमेश्वर, मैं अपने जीवन को अर्पित करता हूँ, इस पात्र को परमेश्वर तू अपने हाथों में उठा ले। हमारे आत्मिक जीवनों में परमेश्वर तेरी आशीषों से, तेरी सामर्थ से और तेरी भलाइयों से परमेश्वर इस पात्र को भर दे। जितने भी भाई बहन लोग इस आराधना को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पात्र में छेद है, वो गंदगियां हैं, उस परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर, मैं अपने जीवन को, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ परमेश्वर।
तेरे नाम को परमेश्वर वो प्रथम स्थान देता हूँ जो मुझे देना चाहिए। आइए मिलकर अपने जीवनों को समर्पित करते हुए उस यीशु को पुकारे और कहे, हाँ राजा, आज सुबह के वक्त में तेरे नाम को उठाते हैं परमेश्वर, तेरी स्तुति करने आए हैं राजा। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी ही स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आके करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी ही स्तुति करते हैं हम, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाएं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ परमेश्वर, आज सुबह के दिन परमेश्वर अपने जीवनों को समर्पित करते हुए राजा, अपने इस पात्र को परमेश्वर तेरे नाम से अर्पित करते हुए तेरे चरणों में आए हैं परमेश्वर। हमारे जीवनों को परमेश्वर तू और शुद्ध कर राजा, हमारे जीवनों को परमेश्वर और सफेद और पवित्र कर परमेश्वर, ताकि तेरे चरणों में परमेश्वर और आगे बढ़ने पाए राजा। तू हमारे परमेश्वर सारे पापों को क्षमा कर राजा। अपने जीवनों को परमेश्वर अर्पित करते हुए तेरे नाम को राजा उठाने के लिए तू हमें सहायता कर राजा। आएगा मेरा यीशु हमें लेने, एक दिन जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने, एक दिन जाएंगे हम उसके संग, जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो। मिलकर
घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना, करते हैं तुझसे प्रार्थना। हाँ परमेश्वर, हमारे पात्र को राजा इस सुबह के वक्त में तू और साफ कर दे राजा। हमारे जीवन तेरे सामने खड़े होने के लायक बना दे परमेश्वर। और तेरे नाम को और ऊंचा उठाने के लिए, तेरे कामों के बारे में परमेश्वर दूसरों को बताने के लिए तू सहायता कर राजा। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी ही स्तुति करते हुए घुटनों पर हम करते हैं तेरी प्रार्थना। एक आखिरी बार उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए परमेश्वर। वो इस आराधना से राजा तूने हमें ये सिखाया है कि जो हमारे पात्र में अनेक छेद हैं, उन सबको परमेश्वर प्रार्थना करते हुए तेरे वचनों पे परमेश्वर और ध्यान देते हुए उन सबको पवित्र करने के लिए अपने जीवनों को राजा तेरे सामने खड़े होने के लायक बना राजा। इस पूरी आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू बढ़े और हम घटे, सिर्फ तेरा ही नाम ऊंचा होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र परमेश्वर सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज के सुबह अवसर पर इस आराधना में जो शामिल हैं और इस आराधना को यूट्यूब के माध्यम से जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सबको पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिलकर एक मन होकर कुछ विशेष बातों के लिए विनती करें। पहले हम अपना देश के लिए और उनकी उन्नति के लिए, इस देश की रहने वाला प्रजाओं के लिए हम प्रार्थना करें। विनती सुनने वाला परमेश्वर, मरे हुए को जी उठाने वाला परमेश्वर तू ही है, सर्वशक्तिमान है प्रभु। तेरे नाम की जय जयकार हो। हमारे देश की जड़ किसान है प्रभु। लाखों किसान हिंदुस्तान के प्रधान नगर दिल्ली के अंदर आंसू बहाते हुए विनती कर रहे हैं प्रभु। अपने मांग के लिए धरना में लगे हुए हैं प्रभु जी। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उनकी मांग को पूरा करने वाला तू ही है। इस संसार को सृष्टि किया हुआ सर्व अधिकार आपके पास है प्रभु। अगर आप चाहे तो उनकी मांग को पूरा कर सकते हैं। ये सर्वशक्तिमान देश के किसान नहीं है, अपना देश का हर एक प्रजा को रोटी नहीं मिलेगा। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, किसान संतोष रहे, देश संतोष रहेगी। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसके कानों को खोलना हो, जिसकी हृदय को मोड़ना हो, मोड़ कर अद्भुत काम कर लो प्रभु जी। हालेलुया। उस बाकी एक अंत हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये आपसे होगा। आप एक शब्द बोलेगा तब हो जाएगा। ये प्रभु, इसके अद्भुत काम करके देश को संतोष में, देश के हर एक व्यक्ति समाधान में जीने के लिए कृपा कर दे। और
सुन रहे हैं केरला के अंदर बच्चियों का पुकार, और दूसरे रूप से आने वालों का कोरोना, ये सब हमारे देश में ना आ पाए प्रभु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी बहुमूल्य खून को द्वारा हमारे देश से उन सब को बहाकर हमारे देश के बच्चों को रक्षा कर दो प्रभु जी। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे नाम की महिमा और स्तुति करते प्रभु। हालेलुया। और देश में चुनाव होने जा रहा है प्रभु। उस चुनाव के लिए हर एक पार्टियां तैयार हो रहा है, और जिसको राज करना है, जिसको अपने देश के अंदर राजा बनना है, राजा को हटा करके राजा को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी हाथ इस चुनाव के ऊपर हो। आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी दया के अनुसार जिसको आना है, जो इस लोगों की हर एक प्रजा का प्रतिबल देखने वाला हो, इस देश की हर एक व्यक्ति पर, हर एक जनजाति को प्यार करने वाला हो, देश के समाधान पर ध्यान रखने वाला हो, उनको राजा बनाकर आपका इच्छा पूरा कर दो प्रभु जी। हालेलुया। कोई भी कुछ भी करते रहे, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी हाथ इस चुनाव पर हो। हमारे देश को गलत आदमियों से हटाकर सही आदमी के हाथ में देने वाला परमेश्वर तू ही है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और अपने देश भर के हर सीमाओं में ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप बाधा डाल के हमारे देश को रक्षा कर दो, ताकि कहीं लड़ाई ना हो प्रभु। समाधान हमारे देश के अंदर भर दे, समाधान से हमारा देश को भर दो प्रभु। तेरे नाम की महिमा और स्तुति हो। चलिए अभी अपना कलीसिया के लिए, अपने कलीसिया के लिए सर्वशक्तिमान दिया हुआ प्रधान याजक, उनकी परिवार, सबके लिए प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने हमको इस कलीसिया को दिया है, इस कलीसिया के लिए आपके आशीर्वाद से दिया हुआ प्रथम याजक आपको हाथ में सौंपते, उनके परिवार को हाथ में सौंपते। अब तक अपने प्रिय याजक को इस जगह में ले जाकर अब तक आपने रक्षा किया, आपकी इच्छा पूरा किया। हजारों लोग परमेश्वर के प्यार को जानने के लिए कृपा किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। इसलिए हम सबका प्रार्थना सुनकर अपना प्रिय दास को, उनको उठाकर आपने खड़ा कर दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। उनके मुंह से बहुत से भविष्यवाणी को ये कलीसिया सुन सुन करके परमेश्वर की प्रिय बन गई। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। प्रिय बनने वाले बहुत से विदेशी लोग में भी है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रिय दास को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनको बलहीन को हटाकर आपकी बल से भर दो प्रभु जी। अभी इस वक्त सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनकी दिल की तमन्ना पूरा कर दो प्रभु। पूरे परिवार के ऊपर आपके आशीर्वाद हो, बाधा डालकर इस परिवार को रक्षा कर दो। इस परिवार के ऊपर आपकी कृपा, आपकी दया हो प्रभु जी। आपकी मर्जी इन परिवार को थ्रू, परिवार को द्वारा इस संसार में क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब आप जानता है। हालेलुया। कलीसिया के लिए कितना तकलीफ, कितना कष्ट उठाया है, ये सब आपके दिमाग में है, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु। सचमुच में आप इस प्रार्थना सुनकर अद्भुत काम करने वाला है, और कलीसिया के लिए जो भी जरूरत है उसको पूरा कर दो प्रभु। कलीसिया के अंदर हर एक आराधना पर आपकी दया हो, आपकी कृपा हो। हालेलुया। हर एक व्यक्ति
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर आए। नए नए जन परमेश्वर को जानकर कलीसिया के अंदर हर एक आराधना पर आए प्रभु। हालेलुया, आपके कलीसिया को भर दो और नया नया व्यक्ति से परमेश्वर की प्यार को सुनकर बहुत आदमी परमेश्वर पर आने के लिए हर एक आराधना पर भर दो आत्मा से भर के आपकी तमन्ना पूरा कर दो प्रभु जी, आपकी इच्छा पूरा कर दो प्रभु। हालेलुया, कलीसिया में दिया हुआ परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस कलीसिया के अंदर दिया हुआ विश्वासी परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक व्यक्ति पर आपके आशीर्वाद हो, हर एक व्यक्ति का जो मांग है उसको पूरा कर दो। हर व्यक्ति सुख रहे प्रभु। हालेलुया, नया साल पर आया हुआ हर एक इस कलीसिया का विश्वासी परिवार आशीर्वाद पाए प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। आशीर्वाद करना ही आपकी इच्छा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और इस कलीसिया के अंदर प्रथम सहायक, प्रथम याजक, सहायक वाला काम करने वाले जो भी याजक हैं उनको भी आशीर्वाद कर, परिवार को आशीर्वाद कर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। आने वाले दिन में आपकी भविष्यवाणी क्या है, इस एरिया के अंदर जो भी आदमी हिंदी जानने वाला आदमी है उन सबको इस कलीसिया में ले जाकर इस हिंदी आराधना को भी भर दो प्रभु। हालेलुया, ऐसी स्थिति है, हम परमेश्वर के वचन को बांटना अभी मुश्किल पड़ रही है। इस स्थिति में जो भी यूट्यूब के माध्यम से इस बात को सुन रहे हैं वो सब इस कलीसिया में आए प्रभु। हालेलुया, आपने जो वादा किया है तो मांगो, जनजाति को मैं आपको स्वतंत्र बना कर दे दूंगा करके। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हिंदी जानने वाला व्यक्ति है, अगल बगल में प्यालेचेर से लेकर तांबरम तक जो भी व्यक्ति है वो परिवार के साथ अपने कलीसिया पर आए, कलीसिया पर आकर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दंडवत करें। दरवाजा खोल दो प्रभु ताकि आपकी नाम की महिमा हो। ये प्रार्थना सुन, ग्रहण कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा मिलने पाए और मन से दिल से परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा अवसर दिया है कि इसी हिंदी लोगों के बीच में प्रचार करने के लिए प्रभु ने एक अच्छा अवसर दिया। इसलिए मन से दिल से मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करता हूँ। और काश परमेश्वर की दास पास्टर जी क्रिस दास, उनके परिवार के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। बड़े बोझ के साथ और हिंदी कलीसिया को चला रहे हैं कि परमेश्वर आने वाले समय में और बहुत सारे लोग और इस हिंदी कलीसिया में इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना करने पाए। प्रियो, हमने अच्छा आराधना को हमने सुना है, हमने आराधना में भाग लिया है कि परमेश्वर की सामर्थ को हमने महसूस किया है। आए हम परमेश्वर के वचन से ओर से हम जाए और लूका सुसमाचार की पुस्तक 15वें अध्याय की 11 पद से मैं पढ़कर मैं परमेश्वर के वचन को मैं बांटना चाहता हूँ। आप मन से दिल से अपने हृदय को खोल दें। इस सुबह के समय परमेश्वर हमसे बात करने वाले परमेश्वर, हम जिसको मानते हैं और जिसको हम आराधना करते हैं वो जीवित और जिंदा खुदावन परमेश्वर है। आए लूका सुसमाचार की पुस्तक 15वें अध्याय की और 11वीं पद से मैं आपको पढ़कर परमेश्वर के वचन को मैं बांटना चाहता हूं। आप ध्यान से सुनेगा। अब बाइबल को खोल दीजिए। पर यीशु ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे और उनमें से छोटे पुत्र और पिता से कहा, पिताजी संपत्ति से जो भाग मेरा है मुझे अब दे दीजिए। पिता ने उन दोनों में अपनी संपत्ति को बांट दी। बहुत दिन के बीते नाते कि छोटे पुत्र अब सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चले गया है और वहां कुकर्मियों के साथ अपनी संपत्ति को उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्चा कर चुका था तब उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। अब वो कंगाल हो गया। वो उस देश की अब निवासियों से एक यहाँ पर मजदूर करने लगा उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने की बेच दिया। वो उन बलियों से जिन्होंने सुअर खाते थे अपनी पेट भरना चाहता था, पर उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने गोश में आया तब कहने लगा, मेरे पिता की अनेक मजदूर को आवश्यकता से अधिक रोटी मिलता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा
और उसे ये कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग और विरोध में और आपकी दृष्टि में मैंने पाप किया है, अब मैं इसी योग्य नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की समान रख दीजिए। तो ये निश्चय कर कर उठा और अपने पिता के पास आया है। ये अभी दूर ही था और उसका पिता ने उसे देखकर दया से भर गया है, उसे दौड़कर उसने गले लगाया और उसको बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में मैंने पाप किया है, अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाओ। परंतु पिता ने अपनी सेवकों से कहा, तुरंत अच्छे अच्छे वस्त्र को इनको निकाल कर इसे पहनाओ और इसके हाथों में जो अंगूठी और पैरों में जूतियां बनाओ और मोटे ताजा पशु को लहाकर काटो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर वो जी गया है और गो गया था और मिल गया है। इसी प्रकार वे आनंद करने लगा। प्रियो, यहां पर हम देख सकते हैं इसी 15वें अध्याय में 3 प्रकार की वो दृष्टांत को परमेश्वर ने प्रभु यीशु ने कहा। इसी 15वें अध्याय में 3 दृष्टांत को प्रभु यीशु ने कहा। क्या है? सबसे पहला दृष्टांत यही है कि कोए गुए पेड़, एक व्यक्ति के पास 100 भेड़ें थे, उसमें एक गो गया है, उसने चरवाहा ने उसको ढूंढ कर उसको निकाला है। और दूसरा दृष्टांत यही है कि एक बैगन के पास और 10 सिक्के हैं, उसमें एक सिक्का और गो गया और गुम हो गया, उसको उस स्त्री ने उसने बहुत मेहनत के साथ उसको ढूंढकर उन्होंने निकाली। और तीसरी दृष्टांत प्रभु यीशु ने यही बात को कहा है, एक पिता के पास 2 बेटे हैं, उसी 2 बेटों में और छोटा बेटा अपने पिता से एक बात को कहा, पिताजी तुम्हें तो बड़ा हो गया है, इसलिए मेरा संपत्ति को मुझे दे दीजिए ताकि मैं अलग से मैं व्यापार करना चाहता हूं। तब पिता ने और उनको मिलना था, उस संपत्ति को 2 भाग करके अपने छोटे बेटे को दे दिया। प्रिय, यहां पर लिखा है बहुत दिन ना पीते थे मगर उसने अपनी सारे संपत्ति को लेकर उसने अपनी संपत्ति को बेचने के बाद पैसा को इकट्ठे कर दूर देश चले गया है। आप लोग इस बातों को जानते होंगे। यहां पर लिखा है अपनी सारे संपत्ति को लेकर अपने पिता से उसने विदा लेकर दूर देश चले गया है। क्या हुआ है उसके नीचे हम देखते हैं, उसके वहां पर नीचे लिखा है कि अपनी सारे पैसा को उन्होंने और जल्दी से जल्दी उसने पैसा को उड़ा दिया है, कुकुरमियों के साथ अपने पैसा को उड़ा दिया है। पैसा खर्चा हो चुका है, अभी कंगाल की स्थिति पर उन्होंने पहुंच गया है, वो तड़प रहा है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहां जाएंगे करके उसने बहुत तड़प उन्होंने उठाया है। प्रिय, यहां पर लिखा है, प्रिय प्रभु की महिमा हो, उसने सब कुछ होने के बाद उसने नौकरी को ढूंढ रहा था, कहां जाएंगे, नौकरी कहां मिलेगा करके उसने नौकरी को ढूंढ रहा था। उसको क्या नौकरी मिला है? उसमें बाइबल इतनी साफ कहता है सुअर चराने की उसको नौकरी मिला। कितनी वो नीचा, इतनी गंदा काम उनको मिला है। वो पिता के पास रहता था, इतनी मतलब ऊंचा स्थान पर बैठा करता था, अच्छा वस्त्र को पहना करता था, अच्छा भोजन को उन्होंने खाया करता था। मगर यहां पर हम देखते हैं उसने सारे बातों को खोने के बाद और उन्होंने ऐसा उनको नौकरी मिला, सुअर चराने की नौकरी मिला है। और यह भी लिखा है जो सुअर खाता है उसी बलियों से अपनी पेट को तृप्त करना चाहता है, वो भी उनकी जीवन के अंदर नहीं मिला है। प्रियो में यहां पर हम देखते हैं उनका स्थिति कहां से कहां तक पहुंच गया है। पिता के पास बहुत सारी नौकरियां हैं, उनके घर में धन दौलत पैसा मकान सब कुछ था, वहां पर रोज वहां पर खाना मिलता है, वहां पर उसी घर में रहने वाले नौकरी लोग बहुत तृप्त से तृप्त वो लोग खाना खाते हैं पीते हैं। मगर ये मालिक का बेटा, ये अमीर का बेटा आज खाने के लिए तड़पता है, कहां जाएंगे, क्या नौकरी मिलेगा करके उस जवान व्यक्ति दायों बायों मोड़ता है, इधर इधर तितर पितर होकर घूमता है, कैसे भी भविष्य क्या होगा करके। प्रियो, इस सुबह के वक्त मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आप भी परमेश्वर की महिमा से वंचित होकर दूर चले गए होंगे। आपकी जीवन के अंदर परेशानियां हैं, समस्या है, आपके जीवन के अंदर कई प्रकार की बीमारी भी हो, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, यदि आप मोड़ कर पिता के पास आए, यदि मोड़ कर परमेश्वर की राज्य को ढूंढ कर आए
आपकी जीवन के अंदर सब कुछ परमेश्वर की ओर से मिलेगा करके बाइबल साफ कहता है। मैं आपको यही बात को दोहराना चाहता हूं। आप परमेश्वर की महिमा से वंचित होकर दूर हो गए होंगे, मैं परमेश्वर आपको आपको बुलाता है, मेरे बेटा मेरे बेटी आप मुड़कर मेरे पास आओ, मैं आपको ये अच्छा भविष्य को बनाऊंगा। ये जवान लोग और जवानी लोग और जो भविष्य के बारे में सोचकर आप चिंतित में हो, मैं आपको यही कहना चाहता हूं प्रियो, इस सुबह के समय यदि आप मोड़कर प्रभु यीशु के पास आए, आपके जीवन को, ये भविष्य को परमेश्वर एक रोशनी का, एक विजय का, एक भविष्य परमेश्वर बनाना चाहता है। प्रभु की महिमा हो। एक 3 बातों को मैं आपको दोहराना चाहता हूं, 3 बातों को। यहां पर परमेश्वर की राज सबको ढूंढता है। परमेश्वर की राज कहता है सबसे पहले परमेश्वर की राज, उस धर्मी को खोज करो, उसके बाद सारे बड़ी वस्तु आपके जीवन में मिल जाएगा। मत्ती सुसमाचार की पुस्तक 6 का 33 में लिखा है, सबसे पहले परमेश्वर की राज, उसी धर्मी को खोज करो, उसके बाद सारे बड़ी वस्तु आपके जीवन के अंदर मिल जाएगा। बाइबल इतनी साफ कहता है मत्ती सुसमाचार की पुस्तक 6 अध्याय में, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे करके आपकी भविष्य के बारे में सोचकर निराशा ना हो जाएं, मगर आप मोड़कर परमेश्वर की राज, उसी धर्मी को खोज करेंगे, आपकी जीवन के अंदर हर एक जरूरतों को, आवश्यकता को परमेश्वर ऊपर से ही पूरा करता है। प्रभु की महिमा हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। यहां पर एक व्यक्ति था, इनके जीवन के अंदर परमेश्वर की राज कैसे कार्य किया है, परमेश्वर की राज कैसे इनके जीवन के अंदर अपनी कार्य को प्रकट करता है करके मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक व्यक्ति था और छोटा बेटा था, पैसा को इकट्ठा किया, खर्चा किया, कंगाल हो गया, खालीपन हो गया, निराशा हो गया, दुखी जहां पर पहुंच गया, भविष्य के बारे में सोचकर बहुत उनके जीवन के अंदर उदास की जहां पर पहुंच गया, मगर इनको भी परमेश्वर एक अच्छा भविष्य बनाना चाहता है। इनके जीवन को परमेश्वर नीचा स्थान से ऊंचा स्थान पर लेकर जाना चाहता है। वो जो नीचा गिर पड़ा था, उनको जीवन को परमेश्वर उठाना चाहता है। प्रियो, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आपकी कौन सी स्थिति में मैं नहीं जानता हूं, मगर आपको मुझे जो शिष्य किया परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर हमारा जीवन को, हमारा भविष्य को अपने हाथों में हथौड़ी पर उतने चित्र बना रखा है। हम कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, हम कौन सी काम पर बैठना है, क्या कमाना है, कैसे, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में हमारा जीवन है। यदि आप इसी सुबह के समय मोड़कर प्रभु यीशु के पास आए, आपके जीवन को परमेश्वर रोशनी से भरना चाहता है। धन्यवाद, प्रभु की महिमा देता हूं, प्रभु की महिमा देता हूं। यहां पर लिखा है, उनके जीवन के अंदर जो खोया हुआ, उसी बेटे के जीवन के अंदर जो पिता से दूर हो चुका है, उनकी जीवन के अंदर परमेश्वर कैसे कार्य करता है। प्रियो, सबसे पहले मैं आपको यही बात को मैं कहना चाहता हूं, जब उसने अपनी गोश में आया तब कहने लगा, मेरे पिता की अनेक मजदूर हो, आवश्यकता से अधिक रोटी मिलता है, मैं अभी पिता के पास जाऊंगा। तो जब उन्होंने निर्णय लिया है परमेश्वर की राज और उनके जीवन की ओर से क्या कार्य करता है, यहां पर लिखा है परमेश्वर, वहां पर लिखा है प्रियो 20वीं पद में, ये निश्चय कर वो उठा और अपने पिता के पास चले और पिता के पास उन्होंने आने लगा। जब उसने गोश में आकर जो पिता के पास आने के लिए उसने तैयार किया है, परमेश्वर की राज और उनके पिता ने अपने जीवन को कैसे तैयार किया है, 3 बातों से मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले है, जब उसने मोड़कर अपने पिता के पास आया, मैं पिता के पास जाऊंगा, मेरे पापा के पास जाऊंगा, मैं उनसे कहूंगा, मैं परमेश्वर के विरोध में और स्वर्ग के राज्य के विरोध में और आपकी विरोध में मैंने पाप किया है करके मैं अपने जीवन को मैं अर्पण करूंगा और पाप को मैं अंगीकार करूंगा करके जब निर्णय लिया है, तब ऊपर वाला परमेश्वर क्या करता है, पिता परमेश्वर क्या करता है, स्वर्ग राज्य क्या करता है। वहां पर लिखा है प्रियो, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, उसने दूरगी से दूर आ रहा था और दूरगी से दूर आ रहा था तो उनकी बप्पा ने उनको देखकर उसने, वहां पर लिखा है, उसने दौड़कर उसे गले लगाया। तो परमेश्वर की राज अपने बेटों के लिए इंतजार करता है,
और एक मानव छाती के लिए परमेश्वर इंतजार करता है। परमेश्वर की वचन कहता है, बोझ से दफे हुए लोगों और परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं आपको छुड़ाऊंगा। मेरे पास आओ, मैं आपको चंगाई दूंगा। मेरे पास आओ, मैं आपको उठाऊंगा। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं भविष्य बनाऊंगा करके परमेश्वर हर एक व्यक्ति को बुलाता है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर की राज हर एक व्यक्ति के लिए इंतजार करता है। परमेश्वर की राज हर एक व्यक्ति के लिए इंतजार करता है। मेरा बेटा, मेरे बेटी, मोड़ कर आओ, अंधेरे से बाहर आओ, अंधेरे से रोशनी तक पहुंचो करके परमेश्वर सबको बुलाता है। जब प्रभु यीशु धरती पर आया था तो उन्होंने अपनी मुंह खोलकर सबसे पहले यही प्रचार को उन्होंने किया, मन फिराओ, स्वर्ग के राज बहुत नजदीक है। मन फिराओ, स्वर्ग के राज बहुत नजदीक है करके परमेश्वर प्रभु यीशु सबसे पहला प्रचार अपनी मुख से किया है। यदि आप इस सुबह के समय प्रभु यीशु के पास मोड़कर आप आना चाहते हैं, आपकी जीवन को परमेश्वर बनाना चाहता है। परमेश्वर की राज हर एक व्यक्ति के लिए इंतजार करता है। परमेश्वर की नजर में ऊंचा नहीं ना तो नीचा नहीं। कोई तो पढ़ है, अनपढ़ है, वो ऊंचा जाति का है और नीचा जाति का है, वो तो परमेश्वर की दास, ये तो अन्य जाति लोग करके परमेश्वर किसी को नफरत नहीं करता है। परमेश्वर किसी से नफरत नहीं करता है। परमेश्वर के सामने हर एक व्यक्ति बराबर होता है। हर एक को परमेश्वर बुलाता है, पढ़ है, अनपढ़ है और गांवों में है, शहर में है। परमेश्वर ये नहीं जाता है कि सबको परमेश्वर बुलाता है, मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम दूंगा। स्वर्ग की राज हर एक व्यक्ति के लिए इंतजार करता है। हर एक गांव के लिए, हर एक शहर के लिए, हर एक देश के लिए प्रभु यीशु इंतजार करता है। ये पाप से डूबे हुए लोग हो और परिश्रम करने वाले हैं और पाप के साथ जीवन बिताने वाले लोग, मेरे पास आओ, मैं आपको छुड़ाऊंगा। मेरे पास आओ, मैं आपको पाप से धोकर मैं आपको शुद्ध करूंगा करके परमेश्वर बुलाता है। प्रभु यीशु आज भी इंतजार में है। आपके लिए परमेश्वर इंतजार करता है। यहां पर लिखा है, जैसे बप्पा ने अपने बेटा खोने के बाद, दूर देश चलाने के बाद वो इंतजार करता है कि मेरे बेटा एक ना एक दिन मोड़कर मेरे पास आएगा। मेरा बेटा गुम हो गया, चले गया, मगर एक दिन मोड़कर मेरे पास आया। इसी बड़े और आशा के साथ, ये बड़े आशा के साथ पिता परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए इंतजार करता है। तो परमेश्वर इंतजार करता है कि हम मोड़कर उनके पास जाएं ताकि परमेश्वर की ओर से बहुत आशीषों से प्राप्त करें। प्रभु की महिमा हो। वहां पर लिखा है, उसने दौड़कर, हमारा परमेश्वर बैठने वाले नहीं और एक की जहां पर स्थिर होकर कार्य करने वाला नहीं। परमेश्वर, बाइबल कहता है, परमेश्वर लोगों को ढूंढ कर जाता है। गली गली में और गांवों में परमेश्वर ढूंढ कर वो जाता है। बाइबल इतनी साफ कहता है, प्रेरित का पुस्तक 10वें अध्याय में हम देख सकते हैं, वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु अच्छे काम करके और प्रभु यीशु गांवों में, शहर में प्रभु यीशु ने पहुंचा है। प्रभु की महिमा हो। जो अंधे लोग आते थे, परमेश्वर उनको छुकर चंगाई दिया। जब लंगड़े लोग आते थे, परमेश्वर उसको छुकर उनके प्रभु ने चंगाई दिया है। प्रभु की महिमा हो। प्रियो, जो लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं उनको आजादी मिलता है। फिर से एक बार उसको दोहराना चाहता हूं, जो लोग प्रभु यीशु के पास मोड़ कर आते हैं उनकी जीवन को परमेश्वर आजादी करता है। प्रभु की महिमा हो। प्रभु की महिमा हो। हमारा परमेश्वर, हम ढूंढ कर हमारा पास आने वाले परमेश्वर। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण को मैं बताना चाहता हूं। जब जो प्रभु यीशु, एक बार एक व्यक्ति 30 साल वर्ष तक बीमारी में पड़ा हुआ, उसको देखकर प्रभु यीशु उनके पास गया है, उसको छूकर उन्हें चंगाई दिया है। एक स्त्री थी गांव में, 12 साल की बीमारी से उसने अपनी जीवन को तड़प रही थी, तो प्रभु यीशु ढूंढ कर उनके पास गया है। बाइबल इतनी साफ कहता है, परमेश्वर ढूंढने वाले परमेश्वर, हमारे जीवन को ढूंढकर हमारे पास आने वाले परमेश्वर, हमारा परिस्थिति को देखकर हमारा जीवन को ढूंढकर हमारा पास आने वाले परमेश्वर। प्रियो, वहां पर लिखा, और दूसरी बात को हम देख सकते हैं, तो परमेश्वर प्रभु यीशु सक्के को ढूंढकर यरीहो शहर पर पहुंचा है। तो प्रभु यीशु मार्ग पर ढूंढकर जाता है। हर एक व्यक्ति को जो परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया है, उनको परमेश्वर आज भी ढूंढता है। प्रभु यीशु ढूंढता है। और लिखा है कि उसने दौड़कर उसे गले लगाया। तो प्रभु यीशु आपके लिए, मेरे लिए इंतजार करता है।
यदि इसी सुबह के समय अब मोड़कर प्रभु यीशु के पास आए, आपकी जीवन के अंदर परमेश्वर कार्य करने वाला है। प्रभु यीशु आपके जीवन के अंदर कार्य करने वाला है। आपके भविष्य को बनाने वाले परमेश्वर आपके लिए प्रभु यीशु इंतजार करता है। मेरे लोग, पाप से भरे हुए लोग, पाप से गिर पड़े लोग, आपकी जीवनता को, असफलता को देखने वाले लोग, मेरे पास आओ। आपकी जीवन के अंदर कितनी परेशानी में भी हो, आपको परमेश्वर बुलाता है कि मेरे पास आओ, मैं आपको छुड़ाऊंगा। प्रभु की महिमा हो। सबसे पहले परमेश्वर की राज आपके लिए इंतजार करता है। परमेश्वर की राज आपके लिए इंतजार करता है। पिता परमेश्वर आपके लिए इंतजार करता है। दूसरी बात वहां पर लिखा है, जब ये व्यक्ति, ये बेटे अपनी गोश में आए तब कहने लगा कि मैं पिता के पास जाऊंगा। जब पिता के पास आता है, वो स्वर्ग की राज कैसे काम करता है। जब पिता के पास और छोटे बेटे मोड़कर आते हैं, पिताजी ने उनको क्या किया है वहां पर लिखा है, और वो वही दूरगी था कि उसका पिता ने उसको देखकर दया से भर गया है। और दूसरा वहां पर लिखा है, मैं उसको दोहराना चाहता हूं, वो अभी दूरगी था कि उसका पिता उसे देखकर दया से भर गया। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, दया से भर गया। उसका मतलब क्या है? तो परमेश्वर, अरे को परमेश्वर वो कृपा करना चाहता है। सबसे पहले बुलाता है, और दूसरी बात परमेश्वर अरे एक व्यक्ति को कृपा करना चाहता है। जब मैं उठाऊंगा, मैं सूली पर उठ जाऊंगा, तभी सभी लोगों को मेरे पास में खींच लूंगा। तो परमेश्वर क्या करता है प्रियो? बाइबल इतनी साफ कहता है कि लोगों को परमेश्वर नीचा स्थान से उठाकर ऊंचा स्थान पर रखता है। मिट्टियों से उठाकर परमेश्वर और राजा की मेज पर उसको बिठा लेता है। प्रभु की महिमा हो। जिसको मानते हैं परमेश्वर, बाइबल में इतनी साफ कहता है कि यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक और पहला अध्याय की 12वीं पद में लिखा है, जिन्होंने प्रभु यीशु को उद्धार करता करके ग्रहण किया है, उनको परमेश्वर अपनी बेटा के रूप में परमेश्वर उसको बुलाता है, उसको ग्रहण करता है। दूसरी बात आपको मैं कहना चाहता हूं, तो परमेश्वर हमें ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। ये नहीं सोचता है ये तो पापी मनुष्य है, ये तो अन्याय किया है, ये तो अधर्म किया है, इन्होंने स्वर्ग के विरोध में कई प्रकार की इन्होंने पाप किया है। प्रियो परमेश्वर की महिमा हो, कई प्रकार की इन्होंने पाप किया है, ये तो लायक नहीं है, मैं इनको कैसे बेटा खिलाऊंगा, कैसे मैं बेटा बेटी करके मैं बुलाऊंगा करके परमेश्वर नहीं सोचता है। प्रियो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जब मोड़कर प्रभु यीशु के पास आते हैं, वो दया से भर जाता है। मेरा बेटी आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है, जिन्होंने मैंने हाथों से बनाया है, और मेरा सृष्टि मेरे ओर से मोड़कर आता करके, तो प्रभु यीशु दया से भरता है, दया से भरता है। वो दया करने वाले परमेश्वर, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु दयालु, करुणानिधि और करुणामय परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, वो करुणानिधि है हमारा परमेश्वर। वो दया से भरने वाले परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, उनको कई प्रकार हम बोल सकते हैं। हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर और कृपा देने वाले परमेश्वर, हमारा परमेश्वर दया से भरता है। ये नहीं सोचता है ये तो परमेश्वर की महिमा हो, ये तो पापी है, ये तो पापी मनुष्य है करके परमेश्वर कभी नहीं सोचता है, मगर वो परमेश्वर हमें देकर हमें हमारे लिए इंतजार करता है कि वो मेरा बेटा आ गया है। तो प्रभु यीशु कैसे है? वो दयालु परमेश्वर। प्रभु यीशु कौन है? वो करुणामय परमेश्वर। प्रभु यीशु कौन है? वो अनुग्रहकारी परमेश्वर। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु है, वो सबसे महान परमेश्वर है। प्रियो इसी सुबह के समय परमेश्वर आपको देकर दया से भरता है। वो परमेश्वर दया करने वाले परमेश्वर, इसलिए गांवों गली गली ढूंढ कर तो परमेश्वर ने बड़े चमत्कार कार्य को किया है। क्यों किया है? अपने ढूंढने हुए लोगों को, अपने पास जो लोग आते हैं उनकी जीवन के अंदर तो परमेश्वर दया से भरकर उनके जीवन को परमेश्वर उठा लेता है। प्रभु की महिमा हो। दया से भरने वाले परमेश्वर, जब आदम और हवा ने पाप किया, जो परमेश्वर उनके पास ढूंढ कर गया है, वो दया से उनकी उस वाटिका में परमेश्वर ढूंढ कर गया है। ये आदम, हे हवा, कहां तू है करके परमेश्वर अपनी आवाज को उठाया है।
अपनी आवाज को उठाया, दया से अपनी आवाज को उठाया, मेरा बेटी तू कहां है करके परमेश्वर दया ही से परमेश्वर ढूंढता है। प्रभु की महिमा हो। जब दो गोश में अपने छोटे बेटे उठाकर पिता के पास आया, पिता ने उनको ग्रहण किया है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या है? परमेश्वर की राज आपको ग्रहण करने के लिए आज भी तैयार है। परमेश्वर आपसे नफरत नहीं करता है, परमेश्वर आपसे क्रोधित नहीं करता है, तो परमेश्वर आपको तुच्छ नहीं जानता है, मगर परमेश्वर आपके लिए इंतजार करता है। वो आपको ग्रहण करने के लिए आज भी परमेश्वर अपनी दया की हाथों को बढ़ा रखा है। और तीसरी बात हम कहना चाहता हूं, उसी अध्याय में हम कहेंगे, वहां पर लिखा है, परंतु पिता ने उसे देखकर अपनी सेवकों से कहा, तुरंत अच्छे से अच्छा वस्त्र को इनको निकाल कर इसे पहनाओ और इसकी हाथों में अंगूठी और पैरों में जूतियां पहनाओ। प्रभु की महिमा हो। प्रियो, दूसरी और तीसरी बात यही है कि परमेश्वर की राज जब मन मोड़कर प्रभु यीशु की बात पास आते हैं तो परमेश्वर की स्वर्गीय भंडार आपके लिए मेरे लिए खोल जाता है। बाइबल में क्या लिखा है? मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खोले जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसको मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उनके लिए स्वर्गीय द्वार खोले जाता है, खुल जाता है। प्रभु की महिमा हो। जब प्रभु यीशु के पास मोड़कर आते हैं स्वर्गीय राज उनके जीवन के अंदर ऐसा कार्य करता है, अपनी अपरमार आशीषों को उंडे लेता है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। मैं आपको यहां कहना चाहता हूं, परमेश्वर तब छोटा बेटा मोड़कर पिता के पास आया है, जब पिता ने ये नहीं कहा ये तो पापी मनुष्य है, मेरे से लूट लिया है, मेरे संपत्ति को लेकर चले गया है, कुकर्मियों के साथ उसने पैसा को उड़ा दिया है और ये नंगापन से वापस लौटा, इसलिए मैं क्या दे दूं, जो तो मैंने जो देना था दे दिया करके उसको परमेश्वर नफरत नहीं किया। जब फिर वापस मोड़कर आया, उसको वहां पर लिखा है उनको अच्छा वस्त्र मिला। सबसे पहले परमेश्वर वस्त्र देता, क्या वस्त्र देता है? पापी मनुष्य को परमेश्वर मुक्ति का वस्त्र देता है, उद्धार का वस्त्र देता है। उनके जीवन से पाप की वस्त्र को निकालो, पाप की वस्त्र को निकालो। मैं स्वर्गीय और मुक्ति का वस्त्र को मैं देता हूं, मैं रोशनी का वस्त्र को इनको मैं देता हूं और शांति का वस्त्र इनको मैं दे देता हूं। और परमेश्वर कहता है और मुक्ति का वस्त्र, इनके जीवन के अंदर उद्धार की वस्त्र को मैं देना चाहता हूं। ये तो वापस मोड़कर आया है, वो नंगापन से वापस लौटा है। जब परमेश्वर सबसे पहले उनको वस्त्र दिया है। प्रियो, जब आदम और हवा ने पाप किया है सो नंगापन हो गया है, मगर प्रभु जिन्होंने उनको बनाया है उनको वस्त्र से उनको पहनाया। वो आज भी परमेश्वर, वो उद्धार का वस्त्र देने वाले परमेश्वर, यदि परमेश्वर के पास मोड़कर आए, आपकी पाप की वस्त्र को निकालकर उद्धार का वस्त्र को परमेश्वर देना चाहता है। और दूसरा है कि तो परमेश्वर उसको अंगूठियां दिया है, उनकी हाथों में, उनकी उंगलियों में परमेश्वर ने उनको बताया उनको अंगूठी को पहनाओ। ये तो अधिकार को दिखाता है। प्रियो, परमेश्वर जब मोड़कर आते हैं, जब परमेश्वर के राज हमें ग्रहण करता है, परमेश्वर के राज उसको खिलाता है, पिलाता है, पहनाता है, भरपूर होकर उनके जीवन के अंदर हर एक बातों से परमेश्वर ध्यान करता है। यदि यहां पर हम देख सकते हैं, यदि मोड़कर प्रभु यीशु के पास आए तो परमेश्वर हमारा जीवन के अंदर कार्य करने वाला। वहां पर लिखा है, तो उन्होंने कैसे आया? मैं मेरा पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा स्वर्ग के विरोध में मैंने पाप किया है, आपके विरोध में मैंने पाप किया है, मैं आपकी बेटा करके मैं बोलूं मैं लायक नहीं हूं। मैं यही कहूंगा कि मैं वापस मोड़कर जाऊंगा और कहूंगा मेरा पिता से आपकी नौकरी की तरह मुझे लगाओ। जब मोड़कर आया तो पिता ने उनको नौकरी की तरह नहीं लगाया, मगर उसका अपने बेटे के रूप में उन्होंने ग्रहण किया और सारे आशीषों को फिर वापस मोड़कर दिया है। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर स्वर्गीय भंडार को खोल देगा और अपरमार आशीषों से भर देगा आपके जीवन के अंदर। पुराने नियम में हम देखते हैं परमेश्वर जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और 7 प्रकार की आशीषों से उनके जीवन के अंदर भरा। तो यदि इसी सुबह के समय आप मोड़कर प्रभु यीशु के पास आए और प्रार्थना करें, आपके जीवन की अर्पण करें, तो परमेश्वर आपके लिए सबसे पहले इंतजार करता है, आपके लिए
परमेश्वर यीशु ग्रहण करने के लिए आपकी जीवन को हमेशा तैयार होता है। और तीसरी बात, आपकी जीवन के अंदर परमेश्वर अपनी आशीषों को भरपूर होकर देने के लिए परमेश्वर मन को, दिल को खोल रखा है। प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद करता हूं। प्रिय, यहां पर हम देख सकते हैं जब वो व्यक्ति था, छोटे बेटे मोड़कर पिता के पास आए हैं और 3 प्रकार की उनके जीवन के अंदर आशीषों से उनके पिता ने भरा। इसी सुबह के समय आपको मैं यही कहना चाहता हूं, यदि परमेश्वर के पास, परमेश्वर के राज को आप ढूंढ कर उनके पास आए, आपकी जीवन के अंदर 3 प्रकार की स्वर्गीय राज आपके जीवन के अंदर कार्य करता है। सबसे पहले यही है कि आपके लिए स्वर्गीय राज इंतजार करता है। दूसरी बात, और स्वर्गीय राज आपको ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। और तीसरी बात, स्वर्गीय राज आपके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार होता है। प्रियो, आप अपनी मन मोड़कर प्रभु यीशु के पास आए, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर बड़े रूप से कार्य करने वाला है। आइए हम प्रार्थना करें, अपने जीवन को समर्पण करें। 2021 आपकी जीवन के आगे हैं। यदि आप अपने जीवन को समर्पण करें, यदि मन को, दिल को खोलकर परमेश्वर की ओर से मन लाकर प्रार्थना करें, आज की आपके जीवन के अंदर एक नया आशीषों की द्वार को देख सकते हैं। आइए प्रार्थना करें, मन को, दिल को खोल दें और मन की आंखों को खोल दें और आंखों बंद कर हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और तेरी महिमा और तेरी स्तुति, तेरी आराधना हो परमेश्वर। तू महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य है परमेश्वर। मन से, दिल से, हृदय के गहराई ओर से प्रभु हम आपको धन्यवाद की फली चढ़ाते हैं। तू महान परमेश्वर। परमेश्वर, हमने जो गिर पड़े हैं, हम असफलता में हैं, हम निंदा में, दुखी में हैं, परमेश्वर में देखकर अब दूर जाने वाले नहीं, परमेश्वर हमारी ओर से मोड़कर हमारा जीवन के अंदर आप आने वाले परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। इसी सुबह के समय परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, जिन्होंने आपकी ओर से मन को लगाकर प्रार्थना करते हैं, आपकी ओर से मन लाकर विनती करते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन के अंदर तेरी आशीषों की हाथ इसी वक्त प्रकट होने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें समझाया कि स्वर्गीय राज हमारे लिए इंतजार करता है जब हम मोड़कर उनके पास आए। स्वर्गीय राज हमारे लिए परमेश्वर सब कुछ तैयार करता है, ग्रहण करने के लिए तैयार होता है कि परमेश्वर मन को, दिल को खोलकर हम आपके पास आने पाए। स्वर्गीय राज परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ देने के लिए तैयार होते हैं परमेश्वर। फिर वापस मोड़कर हम आपके पास आकर कहें, हम तो पापी मनुष्य हैं परमेश्वर, हमें और परमेश्वर अनुग्रह करें, पाप से हमें छुड़ाएं और आशीषों से भरें करके प्रार्थना करें, आपके जीवन के अंदर आशीष मिल जाएगा। प्रभु धन्यवाद, तेरी महिमा और तेरी स्तुति हो प्रभु। हमारा प्रार्थना को आपने सुना है, ग्रहण किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारे आदर महिमा सिर्फ हम आपको देकर ये विनती प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सभी बोलेंगे आमीन आमीन। कुछ देर परमेश्वर की हमने आराधना करी, उसके वचनों को सुना और परमेश्वर ने ज़रूर उसके वचनों से बात की। आशा करती हूँ कि परमेश्वर इस पूरे हफ्ते आप सबके साथ रहेगा। आइए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन।